शनि अमावस्या पर इस बार दुर्लभ संयोग बन रहा है। साल का पहला सूर्य ग्रहण और शनि देव का गोचर, यानी शनि देव कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ज्योतिष गणना में शनि की चाल, अवस्था और गोचर का बहुत विशेष महत्व होता है, क्योंकि शनि देव जब अपनी चाल चलते हैं या गति बदलते हैं तब इनका प्रभाव पड़ता है देश विदेश, अर्थव्यवस्था, कारोबार समेत मेष से लेकर मीन तक की सभी 12 राशियों पर। 2.5 साल बाद इस अमावस्या पर शनि देव गोचर कर रहे हैं और ऐसे में शनि का प्रभाव किस व्यक्ति पर कैसा होगा, इस पर ज्योतिषियों से हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस चैत्र महीने की अमावस्या पर बहुत ही दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। शनि अमावस्या पर 2 दुर्लभ संयोग होने वाले हैं। पहला, इस दिन साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण है और दूसरा, न्याय और कर्म फलदाता शनि करीब 2.5 वर्षों बाद कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य ग्रहण और शनि के गोचर के दिन चैत्र अमावस्या भी है। सूर्य ग्रहण 29 मार्च को दोपहर 2:20 से लगेगा और 6:16 पर होगा। हिंदू धर्म के अमावस्या की तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन गंगा स्नान, पूजा पाठ और पितरों को तर्पण दिया जाता है। अमावस्या तिथि पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास तिथि मानी जाती है। शनि अमावस्या पर शनि देव का प्रभाव रहता है। ये दिन शनि, साढ़े और ढैया जैसे दोषों से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। शनि देव कर्म फलदायी हैं, यानी जो जैसा कर्म करता है उसको उसी तरह से फल देते हैं। जरूरी नहीं कि शनि का प्रभाव हमेशा अशुभ हो। शनि देव माला माल भी कर सकते हैं और इस शनि अमावस्या को शनि देव अपना स्थान बदल रहे हैं। ऐसे में किन राशि के लोगों के लिए शनि का प्रभाव कैसा होगा, किन लोगों पर 7.5 का असर होगा, किन लोगों को शनि माला माल करने वाले हैं, देश के बड़े ज्योतिषी से समझिए शनि अमावस्या पर कैसे होगा सूर्य ग्रहण का संयोग। तो आपने रिपोर्ट देखी, कहा यह जा रहा कि 3 राशि के जातकों पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। शनि की मूवमेंट का आपके खजाने पर क्या असर पड़ेगा, क्या खजाना खाली हो जाएगा, नौकरी पर किस तरह का असर होने वाला है, आपके स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करने वाला है शनि, तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। आप बने रहे हमारे साथ। और जो पैनल इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ पारुल चौधरी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ज्योतिषाचार्य हैं हमारे साथ। ज्योतिषाचार्य वान्या आर्य जी भी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर पूजा भाटिया मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी। राकेश चतुर्वेदी ज्योतिषाचार्य भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डीपी शास्त्री जी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शास्त्री जी आपसे ही करते हैं। शनि से कितना ज्यादा हमें सतर्क रहने की जरूरत है? देखिए, शनि न्याय का कारक है और मूल प्रकृति का, ब्रह्मांड का, ज्योतिष का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये पूर्वाभाद्र पर नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि से मीन में जाएंगे। तो मीन में जाने के बाद ये 6 ग्रहों के साथ में रहेंगे। वहाँ ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है पहले से, शुक्र है, चंद्र है, बुध है और चंद्रमा के भी रेवती नक्षत्र में उसमें प्रादुर्भाव रहेगा। सब मिल जाएंगे एक साथ में। तो शुभ वाले ग्रह भी अपनी शुभता देंगे। और इस शनि राहु की युति 100 वर्षों में एक साथ कभी नहीं हुई। ठीक है, 100 वर्ष के अगर इतिहास उठा के देखें, बल्कि जब जब शनि और राहु एक साथ आए हैं तब प्रकृति में आपदा, भूकंप, कोई नाना प्रकार के घटना, अकस्मात घटना, अग्नि, भय, कोई मृत्यु कारक बड़ा इस तरह का विश्व स्तर पे राजतंत्र का ये सब देखा गया है। या 15 दिन में कोई ना कोई अनहोनी का इस तरह का योग बना देता है शनि। क्योंकि जब ये बदलते हैं ना, तो कभी आप भूज के घटना देखें उठा के, गुजरात में हुआ, कारगिल का उठा के देखें, मीन के शनि, मेष के शनि में बहुत बड़ा भारत पाकिस्तान से युद्ध लड़ा। 71 के उठा के देखें, 65 के उठा के देखें। तो ये सभी जो घटनाएं घटी थी, शनि का मीन में गोचर रहा है, उसी तरह मीन में आ रहा है। एक इसमें प्लस पॉइंट आपको जरूर बता देना चाहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति गुरु के घर में जाता है तो शांत हो जाता है। गुरु सबका ज्ञान का कारक होता है या उस पॉइंट का हीरो होता है। तो जॉडिक साइन में देवताओं का जो ज्ञान कारक देव गुरु बृहस्पति हैं, उनके राशि में इसको जाना है और वो चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हैं, वृष राशि में बैठे हैं। तो
तो उच्च का शुक्र का भी फल इसमें मिलेगा, चंद्रमा का भी फल मिलेगा, लक्ष्मी नारायण की योग भी बना रहेगा। बल्कि शुरू के 51 डेज 51 दिन शनि राहु की युति ठीक नहीं रहेगी, पूरे विश्व स्तर पे ठीक नहीं रहेगी। अगर इसको हम सबके कुंडली में लागू करें तो हम इसको अपने अपने चंद्र के हिसाब से देखा जाता है। ठीक है, इस पर और आगे विस्तार से बात करेंगे। राकेश जी, आपके पास आती हूँ मैं। जैसा कि डीपी शास्त्री जी ने बताया कि कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, तो आपकी गणना क्या कह रही है देश से लेकर विदेश तक, क्योंकि बहुत सारी चीजें घट रही हैं, क्या और भी ज्यादा बुरी होने वाली है? रशिया यूक्रेन वॉर हो, उधर दूसरी तरफ भी लड़ाइयां छिड़ी हुई हैं। सर्वप्रथम तो न्यूज 18 के सभी दर्शकों को मेरा सादर वंदन। देखिए, शनि का यह जो गोचर है यह बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज कि एक धीमी चाल को चलते हुए 30 वर्षों में यह सफर ये पूर्ण करते हैं। यह जो पड़ाव है इनका मीन राशि में, यह साधारण नहीं है, यह असाधारण गोचर है। और उसको और महत्वपूर्ण बल दे देता है कि उसी दिन ग्रहण का लगना और साथ ही साथ चंद्रमा वहां पर विराजमान रहना, राहु विराजमान रहना, सूर्य विराजमान रहना, यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण। अब यहां पर देखिएगा, भारतवर्ष में ही चाहे वह राज्य सरकारों में हो, चाहे वह भारत सरकार में हो, बड़े बड़े परिवर्तन और पार्टियों में, बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों में संगठन स्तर पर बड़े परिवर्तन इस समय होंगे। और यह जो परिवर्तन है वह आकस्मिक कराएंगे और कुछ लोगों के विपरीत कराएंगे, यानी सत्ता में बैठे हुए लोगों के विपरीत परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसी प्रकार विदेश नीति पर अगर आया जाए तो भारतवर्ष के साथ भी देखा जाएगा, क्योंकि हम विदेश नीति की अगर चर्चा करें मेनका जी, तो विशेष रूप से भारतवर्ष के जो संबंध हैं अन्य देशों से, कुछ देशों से यहां पर जैसे कि जो है मुस्लिम देशों से संबंध, क्योंकि शनि राहु यहां पर युति ले रहा है, तो आप देखेंगे कि मुस्लिम देशों से संबंध थोड़ा सा और बेहतर होगा। लेकिन उसके विपरीत कुछ राष्ट्रों से जिनको हम वाहवाही कर रहे हैं, वहां से जो है रिश्ते और तल्ख होंगे। तो आप कह रहे हैं कि जिनसे उम्मीदें हैं, जिनसे अभी तक अच्छे रिलेशंस रहे हैं, वहां कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कुछ यहाँ फायदा भी हो सकता है। वैसे देशों से दोस्ती हो सकती है जहां पर अभी तक नहीं थी। डॉक्टर पूजा भाटिया, मेरा अगला सवाल आपसे है कि क्या शनि की वक्र दृष्टि की वजह से पैसों का भी नुकसान हो सकता है, आर्थिक नुकसान भी हो सकता है? देखिए, जब भी शनिदेव किसी भी राशि से, एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं तो उसका मेजर इम्पैक्ट देखने को मिला है। अब जिस तरह से शनिदेव जो हैं कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और मीन राशि में जब ये गोचर कर रहे हैं तो ये जल तत्व राशि है। अब तक हम बोलते रहे हैं कि ये 8 नंबर है, मंगल का साल है, तो मेजर आप फायर एक्सीडेंट्स, एयर एक्सीडेंट्स देख रहे हैं। अब जब शनिदेव जल तत्व राशि में जाएंगे तो हम वाटर लेवल पे भी बहुत मेजर डिस्ट्रप्शंस देखेंगे। हम सुनामी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम वाटर, अंडर वाटर डिस्टर्बेंसेस, वाटर वॉल्केनोज, वाटर अटैक्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइम पे। और शनिदेव जब वक्री होते हैं तो मेलेफिक प्लैनेट जब भी वक्री होता है तो उसका मेलिफिशेंस जो है वो और भी वो हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियली और वर्ल्ड और ग्लोबल लेवल पे डेफिनेटली पड़ेगा। मेजर पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगी, मेजर पॉलिटिकल लीडरशिप, आप देखिएगा कि यहाँ पे लीडरशिप रोल्स चेंज होंगे। और यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की भी यदि मैं बात करती हूँ तो लोग जो है मेंटल, इमोशनल और जैसे फिजिकल वेलबींग पे बहुत ज़्यादा मेजर फोकस करेंगे। अब शनिदेव जो है 30 वर्षों में एक राशि में दोबारा गोचर करते हैं। अगर मैं 30 साल पीछे जाती हूँ, 30 साल पीछे यानी कि 93 से 96 का जो मैं टाइम फ्रेम लेती हूँ, तो उसमें भी आप देखिए कि मेजर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, मेजर इकोनॉमिकल ग्लोबल लेवल पर रिफॉर्म्स हुए थे। WTO एस्टैब्लिश हुई थी, यूरोपियन यूनियन एस्टैब्लिश हुई थी। तो इस बार भी हम कुछ मेजर ग्लोबल लेवल पे चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड रेट्रोग्रेशन में डेफिनेटली उसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आप देखिएगा कि जिस तरह से शनिदेव जो है ऑयल की प्राइजेस, स्टॉक मार्केट की प्राइजेस, अगर हम इंडिया की कुंडली लगाते हैं तो शनिदेव 9th और 10th लॉर्ड होके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया की आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत बेहतर होगी, काफ़ी इम्प्रूव होगी। लेकिन जिस तरह से इंडिया में अगर मैं देख रही हूँ तो अगस्त के बाद मंगल की महादशा भी स्टार्ट होगी, तो कहीं ना कहीं मार्केश की दशा है। तो आप देखना मेजर पॉलिटिकल चेंजेस इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे।
और इसके अलावा कुछ ऐसी पॉलिसीज रिफॉर्म्स होंगी जहां पे आप देखिएगा कि ह्यूमन राइट्स, एनिमल राइट्स के लिए भी बहुत कुछ बोला जाएगा और एनिमल एंड ह्यूमन के कोएग्जिस्टेंस पर भी, और खास करके एनवायरमेंटल क्लीनिंग पे बहुत ज़्यादा बात की जाएगी। आप ये देखिए कि एनवायरमेंटल क्लीनिंग में अभी देखिए शनि का गोचर हुआ नहीं है अभी मीन राशि में, लेकिन ये यमुना प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो गया है। ये यमुना प्रोजेक्ट पहले क्यों नहीं हुआ और अभी क्यों हुआ? ये सब ग्रह नक्षत्र से ही कहीं ना कहीं एसोसिएटेड और कनेक्टेड होते हैं कि जो काम ग्रह नक्षत्र के इन्फ्लुएंस से होता है तभी ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो एनवायरमेंटल पे बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो देखिए यहाँ पर वर्ल्ड लेवल की बात हो गई, देश की बात हो गई, पर्यावरण की बात हो गई। वान्या आर्य जी के पास चलूंगी। वान्या आर्य जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, आखिर क्यों कहा जाता है शनि से इतना डर क्यों है? आखिर क्यों ये कहा जाता है कि शनि अगर नाराज हो गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, पैसे खत्म हो जाएंगे, स्वास्थ्य खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा? देखिए, अगर हम शनि की बात करते हैं, शनि जो है न्यायाधीश है, शनि जो है न्याय के देवता हैं, हमारे कर्मों के देवता हैं। शनि हमेशा जीवन में देता नहीं है, लौटाता है, यानी कि जो हम देते हैं वही हमें जीवन में वापस मिलता है। अभी जो शनि और राहु की ये जो युति बन रही है, शनि जो कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो दोनों ही वहां पर जो है, राहु ऑलरेडी है, षटग्रही योग भी बन रहा है, सूर्य भी ऑलरेडी वहां पर बैठे हुए हैं। तो आप देखिए, इससे पास्ट में भी अगर आप देखते हैं इस तरह की चीजें, 1995 में भी बॉन्साई वॉर जब हुआ तो 8000 लोग जो हैं उसमें मारे गए। आप पिछला पैटर्न भी देखते हैं और भी जो आप डिसीजंस देखते हैं, तो शनि जो है आपको बहुत ध्यान से इस टाइम पर अपना ध्यान रखना है। स्पेशली 19 मई तक जो है ये समय है, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है जब तक राहु का गोचर जो है कंप्लीट नहीं हो जाता है। इस टाइम पर वो मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि एक जल तत्व राशि है, जो कि एक वाटरी साइन है। तो कहीं ना कहीं लोगों में आप देखेंगे एक बहुत ज्यादा इमोशनल एंग्जाइटी आ रही है, थोड़ा सा वो अपने आप को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं। किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया तो एकदम से उनको लगेगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है आप काफी ज्यादा चेंजेस देखेंगे। साल भी मंगल का है, अंक 9 का ये जो है साल है। आपने स्टार्टिंग में भी देखा कितने फायर एक्सीडेंट्स हुए, कैलिफोर्निया में फॉरेस्ट फायर था, अभी 2 दिन पहले ही कोरिया में भी आपने देखा कि फायर एक्सीडेंट्स हुए। शनि वायु तत्व है, आप लोगों में देखेंगे लंग्स रिलेटेड इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा आएंगे। इसके अलावा जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है, ऑर्गेनिक वेजिटेशन जो है वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है। लेकिन लोगों में एक अजीब सा स्ट्रेस रहेगा। आपको बहुत ज्यादा इस टाइम पर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। हेल्थ शुड बी योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। स्पेशली 19 मई तक जो है आपको बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखना है। भारत की आर्थिक व्यवस्था अच्छी जाएगी, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज और नॉर्दर्न कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब जो है वहां पर जो है आप देखेंगे बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही है। इसके अलावा एशियन कंट्रीज में भी आप देखेंगे किसी डिफरेंट तरह की एक डाउनफॉल से स्थिति है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात भी जो है बहुत ज्यादा अच्छे होते नहीं दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वॉर की भी स्थिति रहेगी। तो इस टाइम पर आपको सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। शनिदेव की आराधना करें, अपने कर्मों पर खास टेक रखें। शनि क्या है? न्यायाधीश है, हमारे जीवन का लाइफस्टाइल है, डिसिप्लिन है। शनि क्या है? काल है। आपको अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को इस टाइम पर फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान रखें किसी का दिल ना दुखाएं। शनि आचार है, शनि विचार है, शनि हमारा जीवन में हमारा एटीट्यूड है। तो इस टाइम पर आप जो भी, अगर आप किसी भी रॉन्ग चीज में इंडल्ज होंगे तो वो आपको बहुत हिट करेगी। तो ये बिल्कुल क्या करना है क्या नहीं करना है इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे वान्या जी। लेकिन उससे पहले आपके पास आती हूँ पारुल चौधरी जी, ये बताइएगा कि ये 7.5 और ढैया क्या है? क्योंकि अक्सर मैंने यही बात सुनी है कि आप पर शनि की 7.5 लगी है, आप पर ढैया लगी है और इसलिए आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो ये है क्या आखिर? देखिए, जब शनि को क्या बोलते हैं, शनि शनि धीरे धीरे चलते हैं। तो अगर हम इम्पैक्ट की बात करें, अभी कह रहे हैं हम 51 दिन देखने को मिलेगा, 18 मई तक दिखेगा, नहीं 2.5 साल तक दिखेगा। धीरे धीरे चलेंगे, उसको 2.5 साल बोलते हैं। वो 2.5 साल के लिए एक राशि में परिवर्तन करते हैं। 7.5 साल, जैसे अभी इस टाइम पे कुंभ में, मीन में और मेष में 2.5 साल आप मिलाओगे तो 7.5 साल का बन जाता है पूरा टाइम ऑफ फ्रेम। तो इसको हम ढैया बोलेंगे। अब मेष में आया तो 7.5 साल के लिए आया है। तो आपको अगर आप सोचो 15 से 20 साल आपने पीछे क्या करा है, आपने हिस्ट्री में क्या करा है, अपने पास में क्या करा है, उसके आपको रिजल्ट्स देने आए हैं। अगर आप सोचो मैं 29 मार्च से लेकर 18 मई तक अब मैं बहुत अच्छे कर्म करूं, मैं दान कर दूं, मैं चुगली ना करूं, मैं कॉम्पिटिशन्स में ना आऊं, अब मेरे को शनि अच्छे फल देगा, अब मैं पूजा कर लूं, मैं जाप कर लूं, तो ऐसा नहीं होता। आपके पीछे अगर मैं बोलूं तो शनि क्या है? प्रिंसिपल है। बच्चों को आते ना मास्टर जी देखने कि अब आपने क्या करा, रिपोर्ट कार्ड एंड में निकालते 1 साल के बाद।
वो रिपोर्ट कार्ड आपको मिलने वाली है अपनी। अगर आप सोचो मैंने अब अच्छे मंत्र करे, अरे शनि मुझे क्यों नहीं कुछ दे रहा है, मेरे अच्छे काम क्यों नहीं हो रहे हैं, मेरे कामों में रुकावटें क्यों आ रही हैं, तो अगर आप अपनी कुंडली खोल के देखते हैं तो अपने पुराने कर्म भी देखिए। और आप ऐसे देखिए, कुंभ में भीड़ नहीं थी, सबको अपने कर्मों का पता था, तभी वहाँ पे स्नान करने लोग गए थे, सबको पता था हमने क्या किया और क्या पाप करे हैं, किसकी हम माफ़ी मांगने जा रहे हैं। तो अब उसका हिसाब तो होगा। देखिए शनि ने तो अपने पिता को नहीं छोड़ा, तो वो किसी और को भी क्या छोड़ेंगे। तो डरने वाली बात नहीं है, लेकिन कर्मों को देखने वाली बात भी है, अपने आप को देखना ज़रूर पड़ेगा। 2.5 साल के लिए सतर्क रहने की ज़रूरत ये है, यानी मेजर डिसीजन मत लीजिए। अर्थव्यवस्था पे असर ज़रूर पड़ने वाला है। अगर आप बोलेंगे नॉर्थ साइड पे नहीं पड़ेगा, आप मोटी मोटी अगर मैं बातें देखूं, अभी आपको अभी से असर देखने को मिल गया। और कल देखिए सैमसंग के सीईओ की मृत्यु हो गई अचानक से कार्डियक अटैक से 63 एज में। अब आप देखिए कल अगर आप देखें तो फ़ोन पे डिजिटल जितनी पेमेंट्स थी कल बंद हो गई थी, पूरे दिन के लिए बंद थी, उस पर भी असर हुआ था। तो अभी तो गोचर हुआ ही नहीं, असर आपको दिखने को मिल रहे हैं, कार्डियक अटैक्स हो रहे हैं। 3 से 4 दिन पहले अगर आप देखें सिलेंडर फट गए थे, पटियाला में भी हो गई ये घटना। तो ऐसी चीज़ें अभी से आपको घटने वाली दिख ही रही हैं। 15 दिन पहले भी शुरू होती, 15 दिन बाद भी होती है। और अगर मैं बोलूँ 51 दिन तो नहीं देखने, 10 दिन और देखिए, क्योंकि वक्री भी हो रहा है शनि, उसकी दृष्टि वक्री भी हो रही है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। अभी जिसकी भी राशियों में या जिसकी ऑलरेडी कुंडली में महादशा या अंतरदशा चल रही है, उसको संभलने की और सतर्क रहने की ज़रूरत है, बिल्कुल है, क्योंकि ये डरने वाली चीज़ भी है और सतर्क रहने वाली भी है। और हम बोलेंगे जनता पे असर पड़ेगा, नए नए रूल्स आ रहे हैं, जनता आंदोलन करेगी, सड़कों पे उतरेगी, हाहाकार मचेगा। जी डीपी शास्त्री जी, बहुत डरा दिया इन्होंने तो मुझे, और हमारे दर्शकों को भी डर लग रहा होगा। लेकिन ये बताइएगा कि क्या सच में 2.5 साल तक अपने कर्मों को लेकर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी, डर कर रहना होगा, या क्या करें? नहीं, कोई ग्रह ऐसे देखिए डरने की बात नहीं होती है, आपको सावधानी जीवन में रखनी है। शनि 2.5 साल स्वर्ण पद पे रहते हैं, अच्छा है, चांदी के पैर में भी अच्छा है, तांबे में भी अच्छा है। लोहे का पैर जब शनि का आता है आपकी कुंडली के चंद्र राशि से, तब आपको कहीं ना कहीं वहां पे कष्ट का सामना करना पड़ता है। 7.5 साल में 2.5 साल शनि सिर पे, 2.5 साल उधर पे और 2.5 साल पैर पे। इनकी जो स्थिति सर से लेके पैर तक होती है, उसमें 5 साल तो प्राय ठीक होता है, खराब नहीं होता है। उसका एक 2.5 साल का पार्ट उसके चंद्र राशि से उसको कहीं ना कहीं तंग करता है। ढैया भी 2.5 वर्ष की होती है, वो लघु ढैया कल्याणकारी के लिए होती है। आपका क्वेश्चन था पारुल्य से, उसमें भगवान के प्रति अपने जीवन को समर्पण करें। दूसरी चीज है, अगर आप सत्य बोलते हैं, सत्य बोलती हैं, कर्म अच्छा करती हैं, न्याय के साथ रहती हैं, गुरुजनों, संत, ब्राह्मण, देवता, तीर्थ को मान सम्मान करते हैं, तो आपको कोई भी ग्रह, पापा ग्रह भी आपको कष्ट नहीं देता है, अनुकूल फल लेके जाता है। ये मानसागरी का सूत्र है। तो आपके कुंडली में शनि को तो आना ही है। 3 बार जिसकी सड़साती आती है वो जी जाता है तो 100 साल वो व्यक्ति जीता है, उसे अमित आयु कहा गया है। बल्कि तीसरी सड़साती जीवन में जब आती है तो प्राय 70% लोग नहीं जी पाते हैं। ये शनि का एक सूत्र है। बल्कि शनि को देखिए, देव गुरु बृहस्पति को भी देखिए ना, शनि से बड़ा बृहस्पति है। अब बृहस्पति जॉडिक साइन में इस वर्ष चेंज हो गए, मई में मिथुन राशि में भी जाएंगे और कुछ समय के लिए कर्क राशि में भी गोचर करेंगे। तो 3 महाग्रह, मेजर ग्रह 2025 में अपने राशि के परिवर्तन करेंगे, जिसमें शुभता के लिए भी है। जिस तरह कुंभ में जब राहु आ जाएगा तो मित्र के घर में आ जाएगा, तो भय रहने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, यानी शांति का संदेश हो जाएगा। उधर बृहस्पति भी चेंज हो गए, अपने आगे की राशि में चले जाएंगे, मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो आप कम से कम अपने जीवन में नौकरी करें, व्यापार करें। सिद्धार्थ नाम का संवत्सर है, इसके लिखा गया सिद्धार्थे संवत्सरेमपि ज्ञान वैराग्यम, ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होती है। ये साल ऐसा साल है कि आपके जीवन में समरसता भी देगा, ज्ञान भी देगा, भक्ति भी देगा, गुरुजनों का आशीर्वाद भी मिलेगा। आपके बच्चे अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे पद को प्राप्त करेंगे। अभी तक की जो चर्चा है, मुझे यही बात समझ में आई है कि शनि न्याय के देवता हैं, जो कर्म हम करेंगे उसी का फल हमें वो देंगे और उसी तरह का फल देंगे। लेकिन इन सब के बीच किन बातों का ख्याल रखना है और किन पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है शनि की मूवमेंट का, राकेश जी आपसे जानना चाहूंगी। ये कैसे पता चलेगा कि मेरे ऊपर, एक आम इंसान के रूप में अगर मैं पूछूं कि मेरे ऊपर शनि की मूवमेंट का किस तरह का असर पड़ने वाला है?
कैसे पता चले? देखिए, बहुत ही उत्तम प्रश्न है मेनका जी। दो चीजों को यहाँ पे पहले समझ लीजिए कि कहते हैं कि शनि से डरिए मत, और फिर वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि न्यायाधीश है। अब भाई, न्यायाधीश से डरेंगे नहीं। डर दो प्रकार का है, एक तो मजबूरी में आकर के डरना, एक हम सकारात्मक रूप से उस चीज को लेकर के हमारे मन में सम्मान का डर हो। तो न्यायाधीश के प्रति जो है वह सम्मान का डर आपको लेना ही पड़ेगा। उसका एक कारण है मेनका जी कि न्यूज 18 के दर्शकों को बताना चाहूंगी, यहाँ पर जो शनि का प्रभाव है वह प्रारब्ध भोग कराता है। जो हम कहते हैं ना कि ईश्वर ने कुछ चीजें लिख कर भेजी हुई हैं कि उसको राजा बनना है, वह जो क्रिया है वह शनि के प्रभाव में होती है, क्योंकि शनि कर्म फलदाता, पिछले कर्मों का फल हमें देता, उसी को प्रारब्ध कहा जाता है। अब इसको साधारण रूप से समझिए कि सिर्फ 7.5 और ढैया एक साथ 5 राशियों को तो सीधा प्रभावित करता है, लेकिन सिर्फ 5 ही राशियां मेनका जी प्रभावित नहीं होती हैं। जो बाकी भी जगहों पर, क्योंकि शनि की 3 दृष्टि होती है। तृतीय दृष्टि पाप दृष्टि कहते हैं, जिसको तिरछी दृष्टि कहते हैं। कहते हैं कि तृतीय दृष्टि जिस राशि पर पड़ती है, शनि की 7.5 और ढैया से ज्यादा नकारात्मक फल मिलता है। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि शनिदेव जो हैं काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव का जो कारक तत्व माने जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात होती है स्वास्थ्य को लेकर। अगर बेवजह स्वास्थ्य खराब होने लगे, चलते चलते पैर में मोच आ जाए, खूब सावधानी से रोड पे चढ़िए और कोई ना कोई टक्कर मार के आपको चला जाए, तो समझ जाइए कि शनि कुछ ना कुछ भारी हो रहा है आपका, और वहां पर कुछ ना कुछ आपके कर्मों पे सुधार करना। अब कर्म क्या है? कर्म है कि रश ड्राइविंग मत करिए, लापरवाही से चलिए मत। और इसका सुधार क्या है? जैसे आदरणीय डीपी शास्त्री जी ने बताया कि यह जो ग्रह है यह गुरुजनों को, वृंदजनों को समर्पण दे करके किया जाता है। और सामान्य भाषा में इसको समझिए कि एक जज कैसे शांत होगा? आप उसके सामने अहम दिखाएंगे, पैसे की गर्मी दिखाएंगे, तो 2 मिनट में सिग्नेचर कर देगा, आपको अंदर डाल देगा, और शनिदेव को तो साइन भी नहीं करना है। तो ऐसी अवस्था में दंडवत हो जाइए। दंडवत किसके शरण में होंगे? भगवान शिव शंकर के शरण में, क्योंकि अष्टम रुद्र हैं, एकादश रुद्र हैं हनुमान जी। हनुमान जी को शरणागत हो जाइए, या फिर शनिदेव को ही शरणागत हो जाइए कि हे प्रभु, अब मैं कुछ नहीं जानता हूं, मेरे कर्मों के सुधार के लिए भी मुझे ज्ञान दीजिए। तो ऐसी अवस्था में गुरु को कहते हैं कि ज्ञान गुरु का स्वामित्व करता है, लेकिन मैं तो अपने शोध में कहता हूं कि शनिदेव कर्म गुरु हैं, तो कर्मों का सुधार शनिदेव ही कराएंगे और वही ज्ञान देंगे। तो ऐसी अवस्था में दंडवत होकर के ही हम माफी पा सकते हैं, हम उन पिछले कर्मों से भी मुक्ति पा सकते हैं। गुरुजनों की, वृंदजनों की सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए, और विशेष करके जो है शिवालय हो, मंदिर हो, या जैसे गुरु स्थान हो, वहां पर जाकर के समर्पित भाव से सेवा भाव करिए, क्योंकि सेवा धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि जो भी सेवा भाव में लिप्त होगा उसका राहु और शनि अपने आप शांत हो जाएगा। शनि और राहु क्या करता है? अहंकार भी देता है, अहम देता है। तो ऐसी अवस्था में तभी आप सेवा कर पाएंगे जब आपका राहु और शनि शांत हो। तो जाकर के शिवालय में सेवा करिए, मंदिर में सेवा करिए, और यह सबसे बड़ा आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। जी डॉक्टर पूजा भाटिया, क्या कोई खास अनुष्ठान भी है जिससे शनिदेव को शांत किया जा सकता है? देखिए, शनिदेव को शांत करने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले जो शनिदेव, जैसे हम कहते हैं ना कि न्यायाधीश हैं, कर्माधिपति हैं, तो अपने कर्मों को सही रखिए। अब ये नहीं है कि मीन राशि में शनिदेव गोचर हो रहे हैं तो आप अब अपने कर्म अच्छे करना शुरू कर देंगे। शनिदेव तो जो आपने पिछले कर्म किए हैं उसका आपको अब फल प्रदान करेंगे। खास करके मीन राशि में गोचर हो रहे हैं तो मीन राशि वालों का दूसरा ढैया जो है हमारा 7.5 का शुरू हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी है मीन राशि वालों के लिए। अब अगर आप अपने कर्म आपने पिछले अच्छे कर रखे हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 7.5 में देखिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डाउनफॉल ही होता है। 7.5 में लोग बहुत राइज भी करते हैं। पूजा भाटिया जी, बीच में मैं आपको रोक रही हूँ, एक सवाल है। जानबूझकर कोई भी गलती नहीं करता, बहुत कम लोग होंगे जिन्हें पता होगा कि वो गलती कर रहे हैं और करेंगे। अनजाने में अगर गलती हो गई हो तब भी उसका उसी तरह से दंड मिलेगा? देखिए, अनजाने में की गई गलती अगर आपको बाद में रियलाइज हो रही है, आप उसका पश्चाताप करते हैं और आप उसको ठीक से वापस से ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए स्टेप्स लेते हैं, कहीं ना कहीं अगर आपसे कोई गलती हुई है आप उस गलती को सुधार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शनिदेव इन चीज़ों को भी देखते हैं। आप देखिए, कुंभ में हजारों करोड़ों लोगों ने डुबकियां लगाई, ठीक है, और लोगों ने बोला कि हमारे पिछले पाप धुल गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप महाकुंभ में डुबकी लगाकर आए हैं तो आपके अंदर पश्चाताप भी होना चाहिए। पश्चाताप की भावना है वो मेजर रीजन होता है कि आपके कर्म
साफ होंगे या नहीं होंगे, आपको उस कर्म का नेगेटिव फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आप डुबकी लगाकर आ गए उसके बाद फिर से आपका वही रवैया रहा, वही आपका एटीट्यूड रहेगा, तो डेफिनेटली शनिदेव आपको नहीं बख्शेंगे। कहीं ना कहीं आपको उनका जो आपने नेगेटिव कर्मा किया है उसका आपको फल देना ही पड़ेगा। और अब आप देखिए कि शनिदेव जिस तरह से मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और 29 को हमारा सूर्य ग्रहण भी मेजर है, शनि अमावस्या भी है, तो ये जो समय है, आप वैसे तो सूर्य ग्रहण इंडिया में नहीं विजिबल है, बट ये आंशिक सूर्य ग्रहण अगर हम देखते हैं तो बाहर के देशों में विजिबल है, वहाँ पे भी मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा, ग्लोबल इम्पैक्ट भी पड़ेगा। लेकिन ये जो समय है ना मेडिटेशन के लिए, आपके कार्मिक पैटर्न्स को रिलीज करने के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है। क्योंकि देखिए जितनी आप साधना करेंगे, आप जो है मंत्र सिद्धि इस समय पे कर सकते हैं। और हमारे 30 मार्च से नवरात्रे भी शुरू हैं और नवरात्रों का आगमन भी कहीं ना कहीं शुभता तो देगा। तो ऐसा नहीं है कि ओवरऑल नेगेटिव इफेक्ट ही आपको देखने को मिल रहा है, पॉजिटिविटी भी है और अच्छी चीजें भी होंगी। हाँ, कुछ राशियां हैं जिन पे मेजर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन कुछ राशियां ऐसी भी हैं जिनको बहुत अच्छा इफेक्ट भी पड़ेगा। तो ये जो 6 प्लैनेट्स एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, इसका कोई कहीं ना कहीं आप देखना कि जैसे कि मीन राशि पे और कन्या राशि पे मेजर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। मीन और कन्या राशि वालों को ज्यादा सोचने की जरूरत है, जी, सतर्क रहने की जरूरत जी है। जी बिल्कुल। इसके अलावा जो है शनि की जो ढैया जो चलेगी वो सिंह राशि और धनु राशि पर भी चलेगी, तो इन दोनों राशियों को भी बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। मेष राशि जो है, मेष राशि की आप देखिए 7.5 अब शुरू हो जाएगी। ज्यादातर 7.5 जो है दूसरा ढैया कष्टकारी बहुत ज्यादा माना जाता है। पहला ढैया और तीसरा ढैया कंपैरेटिवली ऐसा नहीं है कि बहुत खराब होता है, बट डिपेंडिंग अपॉन द दशा पैटर्न, आपकी कुंडली में शनिदेव कैसी स्थिति में है, आपके कर्म कैसे हैं, पास्ट लाइफ, इन सब के अनुसार आपको फल देते हैं। वान्या आर्य जी, आपसे ये जानना चाहती हूँ मैं, आजकल बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो ठीक नहीं चल रहे हैं, पति पत्नी के बीच विवाद और कई ऐसे इंसिडेंट सामने आ गए जिनका अंत बहुत बुरा हुआ। क्या इसकी वजह भी शनि का बदला हुआ ये जो मूवमेंट है ये भी हो सकता है? टू एन एक्सटेंट इसके लिए शनि रिस्पॉन्सिबल है और आगे आके आपको इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो और भी ज़्यादा जो है दिखने लगेंगे। आपको डाइवोर्स बहुत ज़्यादा दिखने लगेंगे, मे बी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखने लगेंगे, रिलेशनशिप्स में जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा, एंग्जाइटी रहेगी, क्योंकि मीन राशि है, जल तत्व राशि है, तो कहीं ना कहीं वाटरी साइन है, तो ये लोगों को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बनाता है। फ्रेजाइल ईगो जो होता है लोगों में बढ़ जाता है। फ्रेजाइल ईगो होता है जहाँ पर हम एक ग्रुप में खड़े हैं, किसी ने कुछ बोला तो हर इंसान को लगता है कि ये सिर्फ मेरे लिए ही बोली गई बात है, तो चीज़ें हर चीज़ अपने ऊपर लेता है। तो इस तरह के पैटर्न्स भी जो है होंगे। लेकिन करना क्या है आपको, कैसे आप शनिदेव के प्रकोप से बच सकते हैं, इसमें जो है ये भी इन्वॉल्वमेंट होती है कि आपके कुंडली में आपका शनि जो है वो कैसा है। तो सबसे पहले आप हनुमान जी की जितनी आराधना करते हैं, जितनी हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं, क्योंकि कहते हैं जो लोग भी हनुमान जी की आराधना करते हैं उनको शनिदेव कभी भी तंग नहीं करते हैं। महादेव की आराधना करते हैं क्योंकि वो शनिदेव के भी गुरु हैं, तो आप उनकी भी आराधना कर सकते हैं। शनिवार को जब आप शनि मंदिर जाते हैं तो जो है आपके, अगर कोई नोइंगली अननोइंगली कॉन्शियस डिसीजन से कभी हमने जाने अनजाने में कोई गलती भी करी है तो आप उनसे माफी जरूर मांगे। पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया जलाएं और 7 बार आपको पीपल के वृक्ष पर परिक्रमा करनी है। वहां पर आपको अपने एंसेस्टर्स जो हमारे पूर्वज हैं आपको उनको याद करना है, उनसे माफी मांगनी है कि अगर हमने जाने अनजाने में कोई गलती करी, किसी का दिल दुखाया, किसी को अंडर एस्टिमेट करा, तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन, जो भी आपके वेस्ट डायरेक्शन की डिग्रीज है उसको आप वेस्ट को बिल्कुल क्लियर रखें, कोई भी कटे फटे जूते ना रखें, एक्स्ट्रा फुटवियर्स ना खरीदें, जितना जरूरत है उतना ही खरीदें, और जो कुछ एक्स्ट्रा फुटवियर्स हैं वो आप अपने घर से निकाल दें, वेस्ट क्लियर रखें। बड़े बुजुर्ग, शनि हमारे बड़े बुजुर्ग भी हैं, दादा ताया, जो भी फादरली फिगर्स होते हैं, जो उससे भी बड़े लाइक ग्रैंडफादर्स भी होते हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है और उनकी सेवा करनी है। शनि जो है हमें कहता है कि सेवा करो, अपने कर्मों को अच्छा रखो, सुबह जल्दी उठो, लाइफस्टाइल चेंजेस करो। शनि देव जो है अपनी माता के लिए ही अपने पिता से लड़े थे, सूर्यदेव से लड़े थे, तो अपनी माँ की आप जितना सेवा करेंगे, माँ की आप जितनी रिस्पेक्ट करेंगे, जितना आप उनके लिए कर सकते हैं, बिना गिनाए, बिना सुनाए, बिना शो ऑफ करे, उनकी मेडिसिन, उनकी हेल्थ, माँ की जितनी सेवा करें। ओम शंख शनिचराय नमः का आप जाप कर सकते हैं, दशरथ कृत स्तोत्र का आप पाठ भी कर सकते हैं, काले उड़द का दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी नहीं हमेशा लाइफ में
अपना कार्मिक चेक रखिए। अगर आप एथिकली ठीक है, मॉरली ठीक है, स्पेशली जब आपकी 7.5 और ढैया आ रही है तो इम्पैक्ट ज्यादा आएगा, आपको और ज्यादा सतर्क रहना है पर्टिकुलर राशि को। अदरवाइज जो है शनिदेव से आप उस लेवल पर मत डरिए, अगर आपके कर्मा अच्छे हैं बस आप उनका निरंतर ध्यान करते रहिए। ठीक है पारुल जी, जो उपाय बताए गए हैं कि काला तिल दान करना है या पूजा अर्चना करनी है, क्या उसके लिए कोई खास समय भी है, कोई खास तारीख भी है, या कभी भी कर सकते हैं? और एक और सवाल जो जहन में है कि क्या दोस्ती में धोखा, प्यार में धोखा, उन सब की वजह भी शनि बनते हैं? जी बिल्कुल बनते हैं, हर चीज़ की वजह भी शनि ही बने पड़े हैं। शनि ही नहीं है खाली, क्योंकि 5 और 6 ग्रह इस टाइम पे आपस में मिल रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, कंजक्शन में बैठे हुए हैं। तो देखिए शनि चंद्रमा जब बैठते हैं विष योग बनाते हैं, और अभी उस टाइम पे सूर्य भी हैं। तो आप देखेंगे कि सुबह ग्रहण लग रहा है 29 को, ठीक है, और जो शाम को है 6:14 तक ग्रहण का भी प्रकोप रहने वाला है। उसके बाद जब ये ट्रांजिट करेंगे 9:20 पे करेंगे, तो पूरा दिन ही बड़ा भारी सा है। और उसी दिन शनि अमावस्या भी है, तो पितृ की भी अगर आपको बोलो हम दान करना होता है, दान दक्षिणा जो हम पितरों के लिए अपने नाम की करते हैं, तो उस दिन वो भी करना पड़ता है, तर्पण भी करना पड़ता है। तो मैं बोलूँगी मोटा मोटा तो असर देखिए पड़ेगा, हर जगह पे पड़ने वाला है। अभी हम अगर बात करें, जैसे कि अभी बताया, शास्त्री जी ने भी बताया कि बृहस्पति भी वहाँ है, लेकिन बृहस्पति जब अतिचारी होंगे तो और बुरे प्रभाव भी देंगे। अभी तो फायदा आपको मिल रहा है 2-3 महीने के लिए, लेकिन अतिचारी होते ही वो एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंशन में आ जाएगा, तो रिश्ते और ख़राब होते हुए दिखेंगे। अगर आप देखेंगे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बिल्कुल होने वाले, बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। पकड़े जाने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, कि जो होते हैं हिडन अफेयर्स होते हैं वो निकल के बाहर आएंगे। अभी ये नहीं मकर राशि से अगर 7.5 में बोलूँ ख़त्म हो रही है तो मकर राशि वाले खुश हो जाएं और बहुत कुछ उनके लिए अच्छा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अपनी प्लेसमेंट देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कुंडली में, वो भी देखिएगा। और ये नहीं है मीन राशि की अगर ढैया स्टार्ट हो रही है तो वो एकदम से डर जाए कि हमारी चेस्ट पे या हार्ट अटैक हो जाएगा हमको, या हमारा वो मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा, हेल्थ वीक हो जाएगी। इतना भी डरने वाली बात नहीं है। अपनी प्लेसमेंट देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मीन पे आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने उपाय भी कीजिए जो अभी सबने बताए गुरुजनों ने आपको। लेकिन मैं एक छोटा सा उपाय और बोलूँगी, सबके लिए है, सभी राशि वालों के लिए है। उड़द की दाल लें, उसके आपको वड़े बनाने हैं और सरसों के तेल में तलिए। और जितने भी आप असहाय लोग होते हैं, आप उनको शनिवार से मंगलवार 2 दिन आपको ज़रूर बांटने हैं, या आप लंगर भी लगा सकते हैं। देखिए दान दक्षिणा हमारे शास्त्रों में भी लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि सबको मंत्र नहीं आते हैं। और मंत्र का अगर आपको जाप करना है तो आप शन शनेश्वराय नमः का जाप कर सकते हैं। आपको शनि देव पे समर्पित ही कर देना अपने आप को। सबसे बड़ी वो, जैसा आपने पूछा भूल चूक हो गई हो, अचानक से अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, हम उसका क्या करें? भूल चूक की माफ़ी मांगे, गिल्ट करें, एटलीस्ट आप एक्सेप्ट करें कि मुझसे गलती हो गई। और इस टाइम पे अगर आप देखेंगे चोरियां बहुत बढ़ेंगी, चोरी के साथ डकैती। मुझे अगर एक छोटा चोर होगा तो वो डकैती पे आ जाएगा, रेप केसेस बढ़ते हुए भी आपको दिखेंगे। तो यही शनि के प्रभाव उन पे पड़ने वाले हैं। देखिए शनि और राहु के दोनों के प्रभाव होते हैं, ये तो एक्सपेंड हो जाएंगी ये सब सारी चीज़ें। लेकिन प्रभाव से बचने के लिए उपाय कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, और हो सके तो कंटक शनि स्त्रोत्र जो होता है उसका पाठ कीजिए, बहुत शुभ रहेगा वो आपके लिए। अगर हो सके तो दशरथ स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं, वो भी शुभ रहता है। और करने का समय यही है, मंगल और शनि दोनों ही दिन शुभ होते हैं। और शनिवार आप जितना दान करें उतना अच्छा है। उड़द की दाल कर सकते हैं, काले तिल कर सकते हैं। ये अभी से शुरू कर दें या फिर चेंज होने के बाद? यही मैंने आपको क्या बोला, 2.5 साल चेंज होने से पहले वो अपने इम्पैक्ट दे रहा है। आप देखिए ना, 4 दिन पहले चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं अभी से, तो आप करते जाइए। जिसकी ढैया है 7:30 अपना नियम बना लीजिए। नियम मतलब डिसिप्लिन रखना है। ये नहीं आप 12 बजे उठ रहे हैं तो आप 2 बजे जाके दान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नियम बना के रखिए, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में रखिए। जिससे जो वादा करे, कमिटमेंट करिए तो पूरा कीजिए। ये नहीं कि जैसे आपने बोला जीवन साथी या रिश्तों में क्या बदलाव आएंगे, जैसे लोग आजकल कमिटमेंट करते हैं बाद में शादी नहीं कर रहे हैं, मुकर जाते हैं, डिनाई कर लेते हैं। वो भी चीज़ें अपनी कमिटमेंट पे रहिए, अपने वादे पूरे कीजिए। और अपने धोखा देंगे तो धोखा मिलेगा, धोखा दोगे तो आपको उसी टाइम मिलेगा। ये कलयुग है, आपको 7.5 साल या 10 साल नहीं रुकना पड़ेगा, आपको हैंड टू हैंड जवाब मिलेगा। जैसे अभी लियो का मैंने बोला, सिंह राशि का ऑलरेडी ढैया चल रही है, तो देखिए वाणी दोष भी पड़ेगा, तो उनको हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिए। अदरवाइज जितनी सेवा समर्पण अपने घर में आप देंगे, कहीं आप पूजा करें शनि देव की, घर में आप लड़ाई कर रहे हैं
तो वो तो काउंट होंगे ना आपके कर्म। पूजा तो के आपको साथ कर्म भी साथ करने हैं। कर्म पर ध्यान कर्म देना पे है, ध्यान ज्यादा देना ध्यान है, देना है। अपनी वाणी पे, अपनी जी। सोच पे और अपने आचरण पे ध्यान देना है। डिसिप्लिन रखना है लाइफ में, बोलना नहीं है, आचरण में लेकर आना है। ठीक है, डीपी शास्त्री जी आपके पास मैं आऊंगी, आपसे मैं रोजगार को लेकर सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले वान्या जी, आपने एक बात कही कि अपने अपने घरों में आप उतने ही फुटवेयर रखिए जितने की जरूरत है, एक्स्ट्रा मत रखिए, उससे शनि नाराज होते हैं। क्योंकि ये सवाल इसलिए, लोग वैरायटी रखते हैं फुटवेयर्स की, तो फिर वो क्या करें? देखिए, शनि कहीं ना कहीं जूते चप्पलों का कारक होता है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ऑफिस से थके आए तो कई बार जैसे एक पेयर इधर डाल दिया, एक पेयर इधर डाल दिया, मतलब एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है। तो जूतों को आप जितना साफ से रखते हो, उनकी मेंटेनेंस करते हो, उनको साथ में रखते हो और अननेसेसरी के एक्स्ट्रा वेस्टेज आप नहीं करते, थोड़ा बहुत वेराइटीज ओके, बट बहुत ज्यादा आप फुटवेयर्स रखते हो, कटे फटे जूते आप अपने घरों में रखते हो, तो उससे शनिदेव नाराज होते हैं। आपकी वेस्ट डायरेक्शन, वहां पर भी आप जितना क्लटर रखते हो, जितनी स्टेगनेंट एनर्जी रखते हो, यूएस में एक रिसर्च हुई थी, जिन भी आर्टिकल्स को आप 5 इयर्स से ज्यादा यूज नहीं करते, वो आप कभी भी लाइफ में यूज करते ही नहीं हो। तो कहीं ना कहीं आपको अपने घर से स्टेगनेंट एनर्जी निकालनी पड़ेगी। इसका रीजन ये है, एक और रिसर्च भी है ऑक्सफोर्ड की, कि जितना आपके सबकॉन्शियस ब्रेन से, जैसे क्लटर अगर खाली होगा, डी क्लटरिंग करोगे तभी तो न्यू थॉट्स की एंट्री होगी, न्यू बिगनिंग्स की एंट्री होगी। तो अपने घर से जो है एक्स्ट्रा फुटवेयर्स को आप निकाल दो, अगर आप यूज नहीं कर रहे किसी को दे दो, कोई और किसी के काम आ जाएगा, उसकी ब्लेसिंग से आप अपने जीवन में जो है ग्रो कर जाओगे। तो आपको जूते चप्पलों को बहुत ध्यान से अरेंज करके और उतना ही लीजिए जितना आप जो है, जितना आपको पहनना है। और यही बात दीपावली के दौरान भी होती है कि घर में जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उन्हें आप हटा दीजिए, तो नेगेटिव एनर्जी बाहर हो जाएगी और घर में सुख संपत्ति आएगी। डीपी शास्त्री जी आपके पास आती हूँ, बात अब रोजगार और व्यापार की कर लेते हैं। क्या व्यापारियों के लिए भी ये वक्त है कि वो ज्यादा सतर्क हो जाएं, बेईमानी ना करें? करेंगे बेईमानी तो होगा नुकसान। देखिए, ज्योतिष में शनि को 12 अवतार के रूप में माना गया है। भगवान विष्णु के अवतार है शनि। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार में राहु केतु को माना गया है। तो इसीलिए जो भगवान विष्णु के अवतार है वो साधारण आदमी नहीं है, उसका रूप अलग है, कर्म अलग है, न्यायपालिका उसको मिला है। व्यापार में तो देखिए शिव की गति के रूप में माना गया है, और गणपति हैं, माँ पार्वती हैं, नंदी हैं, और साथ में कार्तिक है, भगवान शिव है। ये पंचायतन व्यापार को चलाते हैं। बुद्धि भी चाहिए, पराक्रम भी चाहिए, धन भी चाहिए, और आश्चर्य जीवन में कम से कम करना चाहिए, सामर्थ्य और धैर्य भी चाहिए, तो व्यापार चलता है। व्यापारियों के लिए वर्ष ठीक रहेगा। इसलिए वर्ष ठीक रहेगा कि मंगल और सूर्य जो है ना, भूमि, तांबा, कॉपर, सोना, ये जितनी चीजें हैं इसमें बढ़ोतरी देगा। शेयर बाजार में भी लोग बहुत पैसा कमाएंगे। मध्यकाल की स्थिति ऐसी 25 की रहेगी कि मध्य स्थिति में लोग बहुत सारा पैसा कमाएंगे। नौकरी में भी लोग को बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा, और परिवर्तन बेनिफिट के लिए होगा, कोई नुकसान के लिए नहीं करेगा। सबके? हाँ, सबके। मैं पूरे विश्व स्तर के बात कर रहा हूँ, एक कंट्री की नहीं बात कर रहा हूँ। हाँ, राजनीतिक उथल पुथल जरूर करेगा, क्योंकि न्याय जब मांगेगा तब न्याय नहीं देंगे तो कष्ट तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग सत्य बोल नहीं सकते हैं। तो सत्य रूपी, धर्म रूपी ईमानदारी से जो लोग नौकरी व्यापार करते रहेंगे, उनके जीवन में धन की कमी नहीं है, ग्रह करने देगा। घी का दीपक जलाएं अपने दाहिने और बाएं में, भगवती के तिल का दीपक जलाएं, और 9 दिन जलाएं, अखंड जलाएं। कनक के समान लाल पुष्प, फल, मिठाई, आभूषण, अलंकार, वस्त्र भगवती को समर्पण करें। आप देखिएगा, तो 9 आप दिन में ये कह रहे हैं कि आपके जीवन में बड़ी शांति हो जाएगी। कि शनि की मूवमेंट है, लेकिन नवरात्रों का मौका भी है, तो नवरात्रों के दौरान पूजा अर्चना करने से उनको फायदा हो जाएगा। शनि की मूवमेंट का भी असर कम होगा, अगर नेगेटिव कोई इम्पैक्ट पड़ता है तो उस पर असर हो जाएगा, कम हो जाएगा। राकेश जी आपके पास आती हूँ। देखिए, विश्व की बात की जाए, तमाम जगहों पर आप देख रहे हैं लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं, रोकने की तमाम कोशिशें नाकाम हो रही है। क्या शनि की इस मूवमेंट के बाद इन युद्धों में, लड़ाइयों में और इजाफा होने वाला है, या हाल फिलहाल कुछ कंट्रोल हो पाएगा? देखिए मिल्का जी, जो विशेष करके शुरुआती दौर है, यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि सनातन पद्धति से, हिंदू पद्धति से हम नववर्ष में भी प्रवेश कर रहे हैं, और यहाँ पर जैसे आदरणीय डीपी शास्त्री जी ने कहा कि नववर्ष का आरंभ कितना शुभता देता है कि सीधा माँ भगवती और शिव की, जो हमारे सृष्टि का आधार है, उनकी प्रार्थना और पूजन के साथ है। तो सिर्फ
एक दिन पहले सारी घटनाएं घट रही हैं और अगले दिन ही मां शक्ति आपके घरों पर जो है आने के लिए एकदम से आतुर है और आपके निमंत्रण का इंतजार कर रही हैं और मातृत्व भाव में आती हैं, सृष्टि संरचना के भाव में आती हैं। तो ऐसे में कहीं भी जहां भी शक्ति उपासना होगी, एक पूज्यपाद तुलसीदास जी ने कहा, अभी आदरणीय डीपी शास्त्री जी ने कहा कि यह विष्णु के अवतार के रूप में है, तो वहां पर कहा है कि शिव द्रोही मम दास कहावा सो नरमह सपनेहु नहीं भावा, कि यानी कि अगर आप शिव के द्रोही हैं और राम की भक्ति कर रहे हैं, विष्णु की भक्ति कर रहे हैं या मां भगवती की भक्ति कर रहे हैं, तो आपकी भक्ति स्वीकार नहीं होगी, आप मेरे दास नहीं बन सकते हैं, क्योंकि शिव को आधारभूत कहा गया है। तो ऐसे में घटनाएं तो बढ़ेंगी क्योंकि शनि राहु की युति है, आक्रामकता बढ़ेगी, लोगों के अंदर जो एक अहंकार की भावना बढ़ेगी, जो सत्ता में बैठे हुए हैं वह अहंकारित होंगे, चाहे वह राज्य स्तर पर हो, चाहे वह देश स्तर पर हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। तो घटनाएं बढ़ेंगी, एक बार फिर से बल मिलेगा, लेकिन मई के बाद से लेकर फिर सितंबर अक्टूबर के बाद फिर से एक बार शांत होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि गुरु प्रधान जब चीजें हो जाएंगी, गुरु और बली होना शुरू होगा, तो शनि और राहु दोनों के प्रभाव को शांत कर देगा। तो ऐसी अवस्था में लगभग लेकर चलिए कि सितंबर तक स्थिति थोड़ा सा नाजुक रहने वाली है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, देश के संबंधों पर भी, और साथ ही साथ भारतवर्ष में भी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के समन्वय में, और विशेष करके कुछ जगहों पर देखेंगे कि वहां पे बैठे हुए जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं या जो अधिकारी हैं, वह अपने पद का प्रभाव दिखा करके, अहम दिखा करके जनता को डराने का प्रयास करेंगे और उसी में एक विद्रोह के रूप में भी चीजें निकलेंगी, और वो दिख भी रही हैं कई जगहों पर। डॉक्टर पूजा भाटिया कहते हैं कि शनि का भोजन है अहंकार, तो अगर शनि को आपको शांत रखना है तो अहंकार को कम रखिए, लेकिन बहुतों को पता नहीं चलता कि वो ऐसा कर पाएं, कैसे कर पाएं। तो कैसे पता चले कि अहंकार है या आत्मविश्वास है? देखिए, अहंकार और आत्मविश्वास के बीच में एक बहुत थिन लाइन होती है, ठीक है। अब आपकी जो पर्सनालिटी है, जैसे सिंह लगन की बात करूँ मैं, मेष लगन की बात करूँ, वो जो है ऑलरेडी बहुत सॉलिड पर्सनालिटीज़ होती हैं, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, अपनी चलाने वाले लोग होते हैं। और ऐसे में अगर आपके लगन में राहु है, आपके लगन में सूर्य है, तो आप जो है सेल्फ डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी, राइट। तो बट राइट एटीट्यूड रखना, एक होता है सेल्फ डिपेंडेंट, एक होता है कि आप कंट्रोलिंग नेचर के हो रहे हैं, तो इसके बीच में बहुत फाइन लाइन और बहुत थिन लाइन है। आपको जो है, आप अगर आपकी एक्शंस और रिएक्शन से किसी को दुख तकलीफ नहीं हो रही है, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई अनकंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है, तो आप अपना रोल बखूबी निभा रहे हैं, आप अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके एक्शन से किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहा है, डिप्रेस हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अहंकार की फॉर्म ले लेगा। आपने अपनी ही चलानी है, चाहे वो सही है या गलत है, मैं तो यही करूँगा चाहे उससे किसी का नुकसान हो, ये अहंकार है। लेकिन मैं वो करूँगा जिससे सबका भला हो, ये आपका जो है पॉजिटिव नोड में चला जाएगा। तो डेफिनेटली बहुत थिन लाइन है। और अब अगर हम शनि देव की बात करते हैं, देखिए, अपनी पर्सनालिटी कोई भी नहीं बदल सकता है, लेकिन जब हम जानते हैं कि हमारी ग्रह दशाएं ऐसी चल रही हैं, शनि का मेजर गोचर हो रहा है, ट्रांजिट हो रहा है, तो हमें कहीं ना अपने आप को एक, जैसे कहते हैं ना कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि शनिवार को उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, वो उन्हें लगता है कि शनिवार को कुछ एक्स्ट्रा ही काम करना पड़ जाता है, काम होते होते बिगड़ जाते हैं। क्या ये भी कुछ संकेत है? देखिए, शनिवार को स्पेसिफिकली हम नहीं बोलेंगे, हाँ आपकी कुंडली में शनिदेव की क्या ग्रह दशाएं हैं और शनिदेव का प्रभाव शनिवार वाले दिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पड़ता है, ये देखा गया है। बट हाँ, एक्स्ट्रा वर्क तो देखिए, शनि तो वैसे भी आपको जो है ना एक डिसिप्लिन के कारक हैं, मेहनत करवाएंगे। तो जिनकी 7.5 चल रही है, जिनकी शनि की दशाएं चल रही है, राहु केतु की दशाएं चल रही है, और वैसे भी जनरली मेहनत तो सभी को करनी ही पड़ती है लाइफ में अगर आपको सक्सेस लेनी है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली शनिवार को इसका असर ज़्यादा देखा गया है। हाँ, लोगों को एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज़रूर पड़ गया है कि आज शनिवार है तो हमें ये ज़्यादा करना चाहिए, जबकि मैं तो कहती हूँ कि 7 दिन भगवान के दिन होते हैं। आप अपने कर्म हमेशा ही अच्छे रखो, आप 7.5 का क्यों इंतजार करो कि 7.5 आएगी तो हम थोड़े से अपने कर्म अच्छे करेंगे, या शनि की दशाएं आएंगी तो हम अपने आप को पॉजिटिव करेंगे जी। अब शनि जो है, अगर जिनकी कुंडली में योग कारक हैं, जिनकी कुंडली में अच्छे स्थान में, अच्छे भाव में बैठे हुए हैं,
तो डेफिनेटली वो आप देखिएगा वो इंसान बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं और उनको लाइफ में बहुत अच्छी अचीवमेंट्स भी मिलती हैं। राइट आपने देखा होगा लोग शनि की 7.5 में बहुत राइज करते हैं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि 7.5 से या ढैया से डरने की ज़रूरत है। अपनी सोच पॉजिटिव रखो, अपने कर्म पॉजिटिव रखो। आपके जो शनिदेव हैं वो बड़े बुजुर्गों का कारक है, आपकी जो माता हैं उनके कारक हैं। देखिए शनिदेव जो है अपनी माता से के लिए ही बहुत ज़्यादा उनसे प्रेम करते थे। तो घर में जो महिला है और या फिर माता है उनका ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल उनका ध्यान रखिए। जो लेबर क्लास है, सर्वेंट जो आपकी घर में मेड्स हैं, अगर आप उनका ध्यान रखते हैं, क्योंकि देखिए शनिदेव सर्वेंट क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, मासेस को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल का साल है और शनि का जो राशि परिवर्तन है। अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाकर आप ऑयल से बनी चीज़ें, समोसे, पकोड़े, चाय के साथ अगर आप लेबर क्लास को बांटते हैं, आप देखिएगा आपकी लाइफ में कितना पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ये एक छोटा बिल्कुल सा उपाय आपने है। तेल की बात कही तो मैं वान्य आर्य जी से जानना चाहूँगी। बहुत सारे लोग शनिवार को शनि मंदिर जाते हैं, वो मस्टर्ड ऑयल वहाँ पर चढ़ाते हैं या फिर दिए जलाते हैं और पैरों में काला धागा बांधते हैं, तो इन सब का क्या असर होता है? देखिए कहीं ना कहीं जैसे शनि एक प्लैनेट है जो शनै शनै चलता है, यानी कि धीरे धीरे चलता है, हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट करता है, मासेस को रिप्रेजेंट करता है, अंडर प्रिविलेज लोगों को रिप्रेजेंट करता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये शनि के उपाय हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल जो होता है कहीं ना कहीं वो शनिदेव के तत्वों को रिप्रेजेंट करता है। तो मस्टर्ड ऑयल का जब आप दिया जलाते हैं शनिदेव पर तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं, और या फिर आप पीपल के पेड़ पर भी जलाते हैं तो भी कहीं ना कहीं हम अपने पूर्वजों को एक रिस्पेक्ट देते हैं, एक ग्रैटिट्यूड देते हैं। तो कहीं ना कहीं दिया जब जलाते हैं तो हम किसी के जीवन में भी उजाला भरते हैं, किसी की लाइफ को हम अंधेरे से उजाले में कन्वर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं शनि एक कई बार हम इसको हल्का सा डार्कनेस, हल्की सी शैडो में भी लेते हैं, बट मैं फिर भी यही बोलती लेकिन हूँ बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि भैया इतने सारा तेल बर्बाद करके क्या फ़ायदा, आपने इतना सारा तेल चढ़ा दिया या दिए जला दिए, गरीब को अगर दे देते तो वो ज़्यादा फ़ायदा होता। देखिए हाँ डेफिनेटली आप दिया जलाइए और उसके बाद जो है जो आपको अगर तेल देना है तो आप किसी गरीब को दे दीजिए। उसके किचन में जो उसका चूल्हा जलेगा उसकी ब्लेसिंग्स भी आपके जीवन में आएंगी। आप थोड़ा सा देखिए प्रतीक के फॉर्म में आप इमोशंस के साथ आप थोड़ा सा चढ़ा दीजिए और जो बचा हुआ ऑयल है वो आप किसी गरीब को दे दीजिए। मैं भी इसी सोच को मानती हूँ और आप जितना उनके लिए करेंगे मुझे लगता है कि हमारी पता नहीं कितनी पीढ़ियां जो है वो प्रसन्न होती हैं। तो अपने एंसेस्टर्स को हमेशा जो है उनसे आप ब्लेसिंग्स मांगते रहिए। हर काम की शुरुआत उनको याद करके कीजिए। हमारे पितरों के बिना हम जीवन में ग्रो कर ही नहीं सकते, हमारी प्रोगेनी जो है वो आगे बढ़ ही नहीं सकती है। तो आप जो है उनको हमेशा हर दिन अपने साथ अपनी सोल से जो है जितना आप वो रखेंगे कि उनकी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर बने। माँ बाप की जितनी आप सेवा करेंगे, साल भी सूर्य का है, मंत्री भी सूर्य, राजा भी सूर्य देव है, तो पिता से की आप जितनी सेवा करते हैं अपने माता पिता की, क्योंकि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। चैरिटी हमेशा घर से ही शुरू होती है। पहले आप घर में करना सीखिए, उसके बाद आप बाहर कीजिए। मुझे ऐसा लगता है। तो जितना शनिदेव से डरिए मत, सेवा करते रहिए। शनिदेव को सेवा बहुत अच्छी लगती है, मासेस का कारक है, लोगों की जनता की सेवा करते रहिए। आप देखें शनिदेव आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। और हनुमान जी की आप आराधना करते रहिए। जो लोग हनुमान जी की आराधना करते हैं, जो लोग पीपल के वृक्ष की सेवा करते हैं, जगह जगह पीपल के पेड़ लगाते हैं, उनको शनिदेव कभी भी परेशान नहीं करते। देखिए अब राशियों की भी बात कर लेते हैं। कहा यह जा रहा है कि 3 राशियां जहां से शनि मूव कर रहा है, जहां पहुंच रहा है और जिस राशि से होते हुए जा रहा है उन्हें सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तो वो कौन कौन सी राशियां हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी पारुल जी। कौन कौन सी राशियां हैं जिन पर सबसे ज्यादा असर होने वाला है और जातक क्या करे उन राशियों के? देखिए इस टाइम पे मेष, सिंह, धनु लोहे के पाँव में आ रहे हैं, तो इनको सावधान रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि लोहे का पाँव इतना अच्छा नहीं होता जहाँ पे शनि आ रहे हैं। तो थोड़ी सावधानियाँ बरतनी है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, रिजल्ट्स देर से मिलेंगे। शनि का मतलब क्या है, जैसे शास्त्री जी ने बताया, पाँव में उनके चोट लगी है तो चल नहीं पाते, धीरे धीरे 2.5 साल तक कंप्लीट करते हैं अपनी ड्यूरेशन या अपना सर्कल। अब हम बोले 7.5 साल क्यों लिए गए, आपने पहले भी मेरे से पूछा था। 7.5 साल इसलिए था कि अहंकार को ख़त्म करके आप ग्राउंडेड हो जाइए। वो 7.5 साल इसलिए आपसे मांगे जाते हैं और दिए जाते हैं आपको, सुधर जाओ आप इसी में तो अच्छा, वरना महादशा में 18 साल आऊँगा मैं तो वो और दुख दूंगा। तो उस टाइम पे आपको सोचना पड़ेगा।
अभी जैसे मैंने बताया लोहे के पाव में आए, वृषभ, तुला और मीन के स्वर्ण के पाए में आए, तो मिला जुला सा असर रहने वाला है। यानी कि कारोबार में, फाइनेंसेस में इनके अच्छा रहने वाला है, तो अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन रिश्तों में इनको संभलने की ज़रूरत पड़ेगी, या कुछ नई चीज़ खरीद रहे हैं तो सोच समझ के लिए। भूमि का इनका कारक भी बन रहा है इस टाइम पे, तो भूमि आते हुए दिख रही है इनको, या हो सकता है कोई पैतृक संपत्ति भी इस टाइम पे मिल जाए। अगर मैं बात करूं मिथुन, कन्या, मकर की, तो यहाँ पे तांबे के पायों में आ रहे हैं, तो इनके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। इनको शुभ फल देके जाएगा, नई चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। विदेश से इनको फल मिलते हुए दिख रहे हैं। अगर आपको वीज़ा नहीं आ रहा या आप वहाँ पे रहना चाहते थे लॉन्ग समय के लिए, लंबे समय के लिए स्टेबिलिटी मांग रहे थे, तो अभी वो आपके पास हो जाएगा, वीज़ा मिल जाएगा, आप रह सकते हैं। एजुकेशन के लिए आप बाहर जा सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटियाँ मिल सकती हैं आपको। हो सकता है राजनीति, यानी आपको गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं फ़ायदा हो, और आपको गवर्नमेंट जॉब, जो लोग बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ट्राई कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, बार बार ट्राई कर रहे हैं, इस साल आपको ज़रूर मिलेगी गवर्नमेंट जॉब। आपको बृहस्पति भी फ़ायदा देके जाएंगे, और साथ में शनि की अभी आप पे पूरी कृपा बरसने वाली है। कर्क और वृश्चिक और कुंभ राशि की बात करें तो चांदी के पाए में यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पे संघर्ष इनके लिए बढ़ जाएगा। संघर्ष कहाँ पे बढ़ेगा? रिश्तों में बढ़ेगा। रिश्तों में खटास आ सकती है, हो सकता है घर में एक अच्छा माहौल ना रहे, लड़ाई झगड़ा, आपसी मतभेद हो, या फिर इनके थॉट्स ना मैच करे, माइंड इनका सेट ना हो, डिसीजन नहीं ले पाएंगे हो सकता है इस टाइम पे ये, और बड़ा डिसीजन ना ले तो ही अच्छा है। घर में अगर आप कोई बुजुर्ग है आप उससे एक बार सलाह लीजिए, या आप काउंसलिंग भी ले सकते हैं। इस टाइम पे कुंभ राशि का देखा जाएगा डिप्रेशन पीरियड भी दिख रहा है कि मानसिक संतुलन इनका थोड़ा सा खराब हो सकता है, बिगड़ सकता है, आइसोलेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे इनको अपने माँ के आशीर्वाद की ज़रूरत है, अपने पत्नी के आशीर्वाद की ज़रूरत है, या फिर अगर आपकी फीमेल पार्टनर है तो अपने माँ के साथ ज़रूर रहिए, उनकी सलाह ज़रूर एक बार मानिए। कुछ भी कार्य करने से पहले संघर्ष तो आप करेंगे, लेकिन रिजल्ट भी आपको मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जुलाई से लेकर नवंबर तक का अगर मैं टाइम पीरियड बोलूँ, इनके लिए थोड़ा सा सोचने समझने वाला है। ऐसे एकदम से मत आप झटाक से कुछ भी ले लीजिए, एकदम से आपने खरीद लिया, सोचा और बस ले लिया, वो मत कीजिएगा। सोच समझ के 2-3 दिन आप सोचिए, फिर आप कोई डिसीजन लीजिए। अपने बड़ों से और अपने सीनियर से अपने कार्य में बना के चलिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल जुलाई से नवंबर तक का टाइम इनके लिए थोड़ा सा मैं बोलूँगी संभलने का है। अदरवाइज ठीक है, मेहनत का फल इनको ज़रूर शनिदेव देंगे। जी, और आखिर लोहे से इतना जो गहरा संबंध बताया जाता है शनिदेव का, उसका क्या मतलब है? डीपी शास्त्री जी, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो लोहे की अंगूठी धारण करते हैं, कहते हैं कि शनिदेव उससे प्रसन्न होते हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, लौह पुरुष के रूप में शनि को माना गया है। प्रकृति की जितनी संपदा है, जो जमीन से निकलती है, खनिज पदार्थ है, पेट्रोलियम है, नाना प्रकार के रत्न हैं, जिसमें लोहा सबसे ज़्यादा निकलता है। और एक काला रंग होने के कारण, एक ब्रज के समान होने के कारण, दृढ़ निश्चय होने के कारण, संकल्प के सिद्धि काम करने के कारण शनि का एक रूप में उसको मानते हैं, और कहते हैं कि भाई सबसे सस्ता उपाय है लोहे के लेके नाव के कीला इत्यादि पहन लो। हम करें घोड़े के नाल का इस्तेमाल करते हैं। आप कुछ मत पहनो, आप अपने जीवन में कर्म को सुधारो, विचार को शुद्धिकरण करो, पत्नी के छोटे बच्चों का मान सम्मान करो, बड़ों का मान सम्मान करो, देवता तीर्थों के प्रति, पितरों के प्रति, सबके प्रति समर्पण रहो। सारे देवता आपके अनुकूल रहेंगे, कोई ग्रह कभी किसी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। खास करके हम 2 राशि इसमें शनि के सबसे अच्छी राशि मानी जाती है, वृष राशि और तुला राशि। एक न्याय की राशि है, भगवान कृष्ण की लग्न है तुला लग्न, वहाँ जो शनि है 4था और 5वें घर का कारक हो जाता है, और वृष राशि में उसके भाग कर्म का कारक हो जाता है। तो इस राशि के लोग, इस लगन के लोग जिसके कुंडली में शनि अच्छा होता है, हम देखें कि लोहा से बहुत वृद्धि करते हैं। मैं 2-3 कंपनियों के नाम भी बता दूं, बल्कि बताना नहीं चाहता हूँ। आज भी उनके घर में शनिवार के दिन ही गाड़ी ली जाती है, फैक्ट्री की ओपनिंग किया जाता है। दुनिया के जितने अच्छे काम हैं, जो 10, 20, 50 हजार करोड़ की कंपनी उनकी है, सबके घर में शनिवार के काम किया जाता है। बोले हमारे घर में जो दिया है शनि दिया है। तो शनि देता बहुत कुछ है, इसीलिए शनि से लेने के लिए आपको उसके प्रति समर्पण रहना चाहिए। लौह पुरुष की तरह इसलिए इसको मान लिए कि भाई जब भी आएगा तो न्याय करके जाएगा, चाहे प्रधानमंत्री की कुंडली हो, चाहे आपकी हमारी कुंडली हो। इसीलिए उसके लिए आपको सतर्क रहना है, ध्यान देना है, सावधानी रखनी है, वाणी से कम पाप करना है।
आदमी जो है ना अपने वाणी के द्वारा बहुत कुछ बोलता रहता जी। है और ज्यादा से ज्यादा बैड लैंग्वेज बोलता है या झूठ बोलता है, जो शनि के लिए बहुत खतरनाक पॉइंट माना गया है। वो उसके लिए बड़ा दुखदाई होता है। तो सत्य को धारण करें। और आपसे एक अनुरोध मैं करता हूं, इस वर्ष में जितने दर्शक हैं न्यूज 18 के या पूरे विश्व पटल के, किसी जाति धर्म का हो, अगर वो ग्रहों को मानता है, सूर्य सबके पिता है, किसी से अपेक्षा नहीं रखते हैं कि मेरे को एक लोटा जल दे दो, उसी तरह सूर्य के पुत्र शनि और यम दोनों पृथ्वी के वायलेंस बनाते हैं। एक न्याय देते हैं जीते जी, एक मृत्यु के बाद भी न्याय कर देते हैं। किस लोक में आना है, किस लोक में जाना है, दोनों भाई का बड़ा काम है। बल्कि इन्हीं की बहन जमुना है जो भक्ति स्वरूपा है, भगवान कृष्ण की 8 पटरानी में एक पटरानी है, भक्ति प्रदान कर देती हैं। तो आप भक्ति के शरण में रहें इस वर्ष में, और देखिए भगवान कृष्ण की कृपा और शनि की कृपा, दोनों कृपा से आपका वर्ष कहीं ना कहीं मंगलकारी रहेगा और सूर्य और सिद्धार्थ संवत्सर आपको देके जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा के लिए और तमाम उपाय बताने के लिए। और शनि की 7.5 से खुद को बचाना है और अपने जीवन में पॉजिटिव पाना है शनि से, तो अपने कर्मों पर सबसे ज्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि आप जो करेंगे वही लौट कर आएगा, शनिदेव वही आपको देंगे। इस बातचीत का सार मुझे यही समझ में आया है। फिलहाल यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद भी न्यूज 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।